अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हमारा 13th लेक्चर है। आज हमने अपने लेक्चर को कंप्लीट करना है। कल हम पढ़ रहे थे कि तमाम लिविंग थिंग्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, उन्हें फ़ूड की ज़रूरत होती है, वो रेस्पायर करते हैं, वो मूव करते हैं और उनमें सेंसिटिविटी होती है। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। अब वो अपनी नस्ल को अपने ही तरह के यंग वंस को से आगे बढ़ाते हैं। अब रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ। Animals produce young ones, plants produce seeds. If a species does not reproduce, it can die out. अच्छा, रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें जानदार जो हैं अपने ही जैसे अपने यंग वंस को पैदा करते हैं। पौधे अपने जैसे अपनी ही पौधों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जैसे पौधों की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए सीड्स बनाते हैं और ये इन्हीं की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। अब एनिमल्स क्या हैं और अगर इनकी स्पीशीज़ जो अगर इनकी नस्लें जो हैं, इनकी जो किस्में जो हैं अपने आप को आगे ना बढ़ाएं, रिप्रोड्यूस ना करें तो वो मर जाएं, यानी वो ख़त्म हो जाएं यहाँ दुनिया से, वो फिर दोबारा ना हो। इसलिए अपने आप अपनी ज़िंदगी यानी अपनी ही नस्ल को अपने जैसे ही जानवरों को या पौधों को दुनिया में ज़िंदा रखने के लिए वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट के एक्सक्रीट यानी खारिज करना। एक्सक्रीट का मतलब होता है खारिज करना। अब वो कैसे खारिज करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी में कोई वेस्ट मटेरियल यानी कोई फालतू जो मादे हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना। ठीक है, आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी उस फूड में से उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती या बॉडी ने उसमें से जो उसे ज़रूरत है वो सारा उसने उसमें से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, तो वो फिर अब वेस्ट मटेरियल बन जाता है। अब उस वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है। तो तमाम जानदार चीज़ें जो हैं इन वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी से रिमूव कर देती हैं, खारिज कर देती हैं। ठीक, वो फिर एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऑल एंड लिविंग थिंग्स ग्रो। अब तमाम जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, वो ग्रो करते हैं। ग्रो मीन्स बढ़ते हैं, यानी पैदा होता है बच्चा, फिर वो बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है। इसी तरह पौधा जो है हम उसका सीड लगाते हैं और वो सीड जो है फिर वो ग्रो करता है। अब ऑल लिविंग थिंग ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। ठीक है, अब तमाम जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं यानी बढ़ती हैं और एक ज़िंदगी के चक्कर को वो चलाती हैं। अब ऑल एनिमल्स हैव बेबीज़ विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स। एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। अब क्या होता है कि तमाम जानवर जो हैं वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और अपने ही पेरेंट्स की तरह, अपने वालदैन की तरह ही, और वो फिर मुशाबियत रखते हैं या अपने वालदैन ही की तरह नज़र आते हैं। किस तरह कि आपने देखा है कि अगर एक बकरी है तो बकरी अपना एक बच्चा देती है तो वो बच्चा जो है वो बड़ा होकर बिल्कुल बकरी की तरह ही मुशाबियत रखता है, बिल्कुल बकरी का ही बच्चा नज़र आता है। ऐसा नहीं होता कि बकरी का बच्चा बड़ा होकर वो कोई गाय भैंस का बच्चा बन जाए, ऐसा नहीं होता, तो वो बकरी का ही बच्चा नज़र आता है। ठीक है, ये आज हमारा इतना से ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ये है कि वी डिपेंड ऑन ईच अदर, कि हम जो हैं एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग्स में एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। यानी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन सब को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हवा, पानी, ग़िज़ा, मिनरल्स, नमकियात, लाइट, रोशनी एंड वार्मथ और हरारत, हीट, गरमाइश, इनकी ज़रूरत होती है। अब एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ।
अब पौधों को और जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करना होता है, यानी पौधे को जानवरों की ज़रूरत होती है और जानवरों को पौधे की ज़रूरत होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के बगैर दोनों का गुजारा नहीं है, दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ बड़े खुश हैं। प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स विद फूड। अब प्लांट्स और जो हैं वो ह्यूमंस को और बहुत सारे जानवरों को, यानी इंसानों और जानवरों को पौधे जो हैं वो ग़िज़ा फराहम करते हैं। रोज़ खाते हैं हम पौधों से, हर चीज़ हमें पौधों से हासिल होती है। इसी तरह जानवर, बहुत सारे जानवर हैं जो पौधे खाते हैं। इसी तरह दे आल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद इन। अब पौधे जो हैं ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो कि हम हर वक्त सांस में इस्तेमाल करते हैं। हम ऑक्सीजन ही गैस है जो हम अपनी सांस में इनहेल करते हैं, वो पौधे बनाते हैं। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है, इंसान और जानवर ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, यानी सांस में इस्तेमाल करते हैं, अंदर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और उसके नतीजे में हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। अब ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है कि जो बॉडी से हम खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधे अपनी ग़िज़ा बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिक़दार जो है हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में, एनवायरनमेंट में बैलेंस रहे, उसका एक तवाज़ुन कायम रहे। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैन्योर। इन दिस वे प्लांट्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। अब क्या होता है कि जानवर जो हैं वो पौधों को खाद फ्राहम करते हैं। कैसे फ्राहम करते हैं खाद? जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, यानी पौधे जो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, वो पौधों के लिए मैन्योर का काम करता है, खाद का काम करता है। वो खाद के तौर पर हम पौधों को डालते हैं और पौधे जो हैं उस मैन्योर में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत हेल्दी पौधे हो जाते हैं। इस तरह पौधे जो हैं वो अपने इसके बदले में जो वो जानवरों को देते हैं उससे कुछ हासिल भी करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको बताया गया है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। इंसान जो है ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, इन रिटर्न हम जो बाहर खारिज करते हैं हवा अपनी सांस के ज़रिए से, वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक जहरीली गैस है, वो आबो हवा में पौधों के पास चली जाती है। दिन में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी में इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी ग़िज़ा बनाने में, और इसी तरह जानवर जो हैं वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, और फिर उसके नतीजे में जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो मैन्योर के तौर पर पौधों को डाल दिया जाता है और पौधे फिर फलते फूलते हैं। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है।